बच्चों, कक्षा 9 के लिए आज हम लोग हिंदी साहित्य में कबीर जी के द्वारा रचित साखिया एवं शब्द का अध्ययन करेंगे। साखिया एवं शब्द, साखिया का क्या अर्थ होता है और शब्द का क्या अर्थ होता है, पहले उसको हम जानेंगे। इस दोनों यानी साखिया और शब्द को जानने से पहले हम इस साखिया एवं शब्द को जिसने रचा है, लिखा है, उनके बारे में थोड़ा जान लें, क्योंकि कोई भी लेखक, कोई भी कवि किसी भी पद को या कहानी को, कथा को लिखता है तो उसके अंतरात्मा में ये बात होता है कि इस पद को मैं लिख रहा हूँ तो इस पद से जन कल्याण हो, मानव कल्याण हो, अर्थात पृथ्वी पर बसर करने वाले, पृथ्वी पर वास करने वाले जितने भी जनमानस हैं उनका कल्याण होना चाहिए। तो उस कल्याण के हित यानी वो मानव हितों के लिए कवि पद का निर्माण करते हैं, नवनिर्मित करते हैं, रचित करते हैं, नए नए शब्दों को पिरोते हैं, अलंकृत करते हैं, विभूषित करते हैं, रसित करते हैं, यानी रसवादन करने के लिए कि हमारा मानव तन जो है वह कैसे सरल हो, सुलभ हो और हम मरणोपरांत मुक्त हो जाए, स्वर्ग को प्राप्त हो, वैकुंठ धाम मिले हमको। इन सारी कल्पनाओं से ओतप्रोत होकर एक कवि एक एक पदों को, एक एक शब्दों से पिरोता है ताकि हमारा जीवन क्या हो, सुलभ हो, सरल हो और सक्सेस हो, सफल हो। इसके लिए कबीर जी ने साखिया और शब्द, यह जो पाठ है इसको बड़ी बात की बहुत ही निपुणता से बड़ी ही सरल शब्दों में लिखा है। तो आज हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कबीर जी के बारे में। कबीर जी हिंदी साहित्य की भक्तिकालीन काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। फिर से हम बता दें कि हिंदी साहित्य की भक्तिकालीन काव्यधारा की प्रतिनिधि कवि कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। कबीर की शिक्षा उचित प्रकार से न होने के कारण वे अनपढ़ ही रहे, यानी कबीर जी पढ़े लिखे नहीं थे, वो अनपढ़ थे, ठीक है। परंतु साधु संगति से भी ज्ञान होता है। अब यहाँ एक प्रश्न होता है, कबीर जी अनपढ़ थे तो हमारे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के मन में अर्थात जनमानस के मन में ये होता है कि अनपढ़ होते हुए व्यक्ति इतने बड़े बड़े पदों को कैसे लिख लेता है, अलंकारों से सुशोभित कैसे कर देता है, अर्थात वह रस का ज्ञान कहाँ से है, उसको अलंकार का ज्ञान कहाँ से है, वह व्याकरण की जानकारी कहाँ से रखता है। ये सारे प्रश्न हमारे मन में उठते हैं, परंतु इन सारे प्रश्नों का हल मैं दूंगा, क्योंकि एक प्रश्न है कि धर्म और भक्ति, तो धर्म को ज्ञान से जोड़ दिया जाता है, अर्थात प्रश्न हो जाता है ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है। धर्म इक्वल टू हो गया क्या, ज्ञान, एक तरफ है भक्ति, तो प्रश्न हो जाता है ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है। तो जब ज्ञान और भक्ति में अंतर की जाती है तो ये बहुत ही कठिन है, जटिल है। ये इसका उत्तर देना कठिन भी है, सरल भी है, क्योंकि ज्ञान में उतरने के लिए आपको तपस्वी होना होगा, आपको कठिन परिश्रम करना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा, हर एक बिंदु, हर एक शब्दों को बारीकी से जानना होगा, तब आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। परंतु भक्ति क्या है? भक्ति जो है सुलभ मार्ग है, और सुलभ के साथ कठिन मार्ग है, जटिल मार्ग है। सुलभ इसलिए है क्योंकि उसमें अपने आराध्य देव की
आराधना की जाती है और उस आराधना के फलस्वरूप ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो भक्ति का जो मार्ग है, इसके लिए बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े कवियों ने ही बताया है। जैसे आपको मैं बता दूं कि संत कवि तिलवरवर, संत कवि तिलवरवर, यानी संत भी थे, कवि भी थे और उनका नाम था तिलवरवर। अर्थात वो भी ज्ञानी नहीं थे, परंतु भक्ति के मार्ग पर चलकर उन्होंने ज्ञान प्राप्ति किया। तुलसीदास भी अपने पत्नी के प्रेम में हमेशा पागल रहते, परंतु उनको जब भक्ति मिला, यानी राम की भक्ति मिली, तो वो उस भक्ति के शक्ति से प्रसिद्ध हो गए और रामचरितमानस की रचना कर डाली। उसी प्रकार वाल्मीकि भी भक्ति की शक्ति से रामायण की रचना कर दी। तो इस तरह से कालिदास काली की भक्ति से और उनकी भक्ति की शक्ति से कालिदास हो गए, जिनको आप बता दें कि शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से कबीर भी भक्ति मार्ग पे चल दिए। तो भक्ति ऐसा मार्ग है, इसमें तो बताया भी गया, निराला जी भी कहते हैं कि प्रभु प्रेम के पाले पढ़कर, प्रभु प्रेम के पाले पर, प्रेम इक्वल टू भक्ति, प्रेम इक्वल टू ईश्वर, प्रेम ईश्वर का नाम है। प्रेम किसका नाम है? प्रेम ईश्वर का नाम। तो यहाँ पे प्रेम इक्वल टू ईश्वर, अर्थात प्रेम ही ईश्वर है। तो वही बताता है कि वह ईश्वर यानी उस ईश्वर को प्रेम पूर्वक हृदय से, अपने आत्मीय शक्ति से अगर आप पुकारते हो तो आपको भक्ति का ज्ञान मिलेगा और उस भक्ति के ज्ञान से वो शक्ति मिलेगी जिससे आप ज्ञानवान हो सकते हैं। तो उसी तरह से कबीर जो है, कबीर भक्ति मार्ग पे चलते हैं। तो मैं बता रहा था कि प्रभु, निराला जी कहते हैं कि प्रभु प्रेम के पाले पढ़कर, प्रभु प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अर्थात फिर से मैं बताता हूं कि प्रभु प्रेम के पाले पढ़कर अपना नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अर्थात भक्ति मार्ग ऐसा मार्ग है जिसपे अगर अपने आराध्य, यानी जिसकी आप आराधना करते हो, उस आराध्य देव की भक्ति में अगर आप लीन हो तो वो आराध्य देव अपना मान मने होता है प्रतिष्ठा, अपनी प्रतिष्ठा को ताक पे रखकर अपने भक्त की सहायता करने के लिए चले आते हैं और वो शक्ति देते हैं जिस शक्ति के माध्यम से वह ज्ञान अर्जित करता है। उस ज्ञान अर्जन के बाद वह प्रसिद्ध होता है और परलोक को सिधारता है, स्वर्ग को प्राप्त होता है और प्रसिद्ध हो जाता है। इस धरती का वो धरोहर माना जाता है। उसी धरोहरों में से एक है कबीर। कबीर भी भक्ति के मार्ग पर चलकर ज्ञानवान हुए। आज कबीर की एक एक वाणी जो है 100 पर भारी है। कबीर जो है ऐसे पदों को रच दिए हैं जिसकी तुलना और संतों से नहीं की जा सकती। इसलिए अब हम कबीर के थोड़ा सा परिचय देंगे, कबीर के बारे में थोड़ा परिचय देंगे, जिसको ध्यान से हमारे प्यारे बच्चे सीखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे। कह रहा है कि हिंदी साहित्य की भक्तिकालीन काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। कहता है कि कबीर की शिक्षा उचित प्रकार से न होने के कारण वे अनपढ़ ही रहे, अर्थात अनपढ़ रहे। परंतु साधु संगति पर्यटक, यानी लोगों की संगति, कह रहा है कि संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जाता है। संगत से गुण भी आता है, संगत से गुण चला जाता है। अर्थात अगर आप उचित संगत रखते हैं, संगति जो है अगर उचित है तो आप महान भी बन सकते हो। अगर संगति आपकी अनुचित है तो आप गर्त में भी जा सकते हो। गर्त का अर्थ होता कीचड़, यानी आपका जीवन जो है सत्संगति से, अच्छी संगति से सफल हो सकता है, परंतु कुसंगति से
असफल भी हो सकता है। इसलिए संगति का होना, उचित संगति का होना, सत्संगति का होना बहुत परम आवश्यक है। तो इस तरह से कबीर भी संतों की संगति से संगति में रहते रहते उनकी ज्ञान की वृद्धि हुई। उसके बाद ज्ञान की वृद्धि होने आज सबसे पहला है भक्ति। उस संगति में था क्या? भक्ति था, क्योंकि संत भक्त होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अब ब्रह्मचर्य यही कबीर कहते हैं कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। जन्म तो सभी लेते हैं, और जब हम जन्म लेते हैं तो बधाइयाँ बजती है, प्रसन्न चित्त होते हैं, पूरे सबल समाज प्रसन्न होता है। परंतु यहाँ कबीर जी कहते हैं कि जब आगे का जीवन बढ़ता है तो आपका कर्म ही आपको प्रसिद्ध बनाता है, आपका कर्म ही आपको महान बनाता है। इस जीवन को, इस शरीर को इस पृथ्वी पर तक आने में 9 मास लगता है। 9 मास यानी हम अपनी माँ के गर्भ में 9 मास तक रहते हैं। कबीर जी लिखते हैं कि जब मोरी चादर घर बन घर आए, कहता है कि कबीरा जब हम पैदा हुए, इसमें आगे जो कड़ी है, आगे जो दोहा है उसमें कहता है कि जब यह चादर बनकर आए हो रंग रेज को दी, अर्थात यह चादर जो है ज्ञान को और भक्ति को समर्पित हो जाता है। ज्ञान और भक्ति को समर्पित होता तो कोई ज्ञान के मार्ग पे चल देता है, कोई जो है भक्ति के मार्ग पे चल जाता है। ये दोनों मार्ग जो है, ज्ञान के मार्ग पर आप अगर चलते हो तो हो सकता है कि आपको अहंकार का सामना करना पड़े, आप घमंडी हो जाए, परंतु भक्ति मार्ग पे प्रेम ही प्रेम होता है। और जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर है, जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर का वास होता है, क्योंकि प्रेम जो है दृष्टिवान होता है। प्रेम अंधा भी है और दृष्टिवान भी है। प्रेम का सरल परिभाषा है कि अंधा भी है और दृष्टिवान भी है, क्योंकि इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ कि अंधा कैसे है। सबरी ने प्रेम किया था किससे? राम से, तो झूठा बैर खिला दिया। वो भक्ति है, वो प्रेम है कि प्रभु श्री राम सबरी के झूठे बैर तक खा लेते थे। प्रेम हनुमान ने भी किया, प्रभु श्री राम को छाती में बसा लिया। अर्थात प्रेम ऐसी शक्ति है जो ईश्वर को प्रत्यक्ष ज्ञान कराता है, ईश्वर को प्रत्यक्ष दर्शन करा देता है। इसलिए भक्ति के मार्ग पर चलने वाले अद्वितीय होते हैं, अतुलनीय होते हैं। तो आज हम कबीर के बारे में और आगे जानेंगे। कहता है कि कबीर की महत्वपूर्ण रचनाएं जो है कबीर ग्रंथावली है। कह रहा है कि उसके 3 काव्य स्वर बीजक, पहला है बीजक, रामायणी और शबद। तो शबद हम लोग आज ग्रहण करेंगे, शबद का साखिया और शबद का ग्रहण करेंगे। उनके द्वारा रचित कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है, यानी गुरु ग्रंथ साहब जो एक ग्रंथ है उसमें भी कबीर की रचनाएं संकलित की गई है। कबीर संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, यानी कि वह साधु थे, संत थे, यानी उनको मोह माया, यह कहा गया है कि शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। रामायण में भी तुलसीदास ने लिखा है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व मिली अदम शरीरा। यह क्षिति जल पावक गगन समीर अर्थात 5 तत्व मिलता है तो यह औधम। ये 5 तत्व मिलने के बाद में भी औधम क्यों लगता है? औधम का अर्थ होता है नीच। ये 5 तत्व, ये सोचने वाली बात है कि 5 तत्व जब लिखा गया कि क्षिति जल पाव, ये जितने भी हैं ये नेचर यानी प्रकृति है। प्रकृति को भी कहा जाता है ईश्वर। अगर ये 5 तत्व ईश्वर है तो फिर इस शरीर बना है 5 तत्वों से, तो अधम क्यों कहा? यानी तुलसीदास ने अधम क्यों कहा है, नीच क्यों कहा? इसलिए कहा। तो इस चौपाई के लिए, इस दोहा के लिए कबीर का सटीक, वो जो मैं अभी बोला हूँ, सटीक दोहा बैठता कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। अर्थात
यह 5 तत्व से मिला यह जो शरीर है, अगर इस शरीर से कर्म सदकर्म हो, अर्थात सदकर्म का मतलब होता है सच्चाई के रास्ते में चले, भक्ति हो, प्रेम हो, करुणा हो, ज्ञान हो, तो यह अधम शरीर क्या हो जाता है? अधम शरीर जो है महान शरीर बन जाता है, स्वर्ग को प्राप्त होता है, ईश्वर का प्रेमी बन जाता है, ईश्वर के समीप पाया जाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इस तरह से यह जीवन आगे बढ़ता है, अर्थात प्रेम, भक्ति और ज्ञान का होना परम आवश्यक है अधम शरीर के लिए। आगे कहते हैं कि संत प्रवृत्ति के थे, कबीर ने सभी तरह के पाखंड जो आज भी पाखंड है, पंडितों के द्वारा, मौलवियों के द्वारा, सभी धर्मों में कुछ ऐसे लोग हैं, कुलीन तो नहीं कहेंगे, और कुलीन लोग हैं जो पाखंड को बढ़ावा देते हैं, और हम उसमें उस पाखंड जाल में फंसते भी हैं। तो पाखंड, भेदभाव, ब्रह्म आडंबर। आप अब एक प्रश्न उठता है, ब्रह्म आडंबर क्या होता है? तो ब्रह्म आडंबर, आपके घर में पंडित जी आते हैं और उनके द्वारा आपका चिट्ठी पत्री खोल दिया जाता है। चिट्ठी पत्री खोलने के बाद में पंडित जी बताते हैं कि आपके बच्चे को काल सर्प योग है। तो आपकी माता जी, आपके पिताजी डर जाते हैं और कहते हैं कि क्या करना होगा? पंडित जी बताइए, कोई ना कोई उपाय बताइए, इसका उपाय बताइए, नहीं तो मेरा। और वो डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। भय दिखाना, ये भय का व्यापार होता है, यानी ब्रह्म को दिखाकर भय का व्यापार करना। अब उसमें क्या होता है, वो पंडित जी बताएंगे कि इसके लिए तो महामृत्युंजय का जाप करना होगा, क्योंकि आपके बच्चे पर मार केस है। अब मार केस है तो इसके लिए 1.25 लाख महामृत्युंजय का जाप करना होगा। तब वो पूछते हैं इसमें कितना खर्च आएगा पंडित जी? तो आएगा यही 70-80 हज़ार, लाख भी पकड़ सकता है। अगर पंडित जी 70-80 बोल रहे हैं तो 1.25 लाख 1.5 लाख रख के चलिए। अब उतना पैसा खर्च होगा क्यों? आपको बचाने के लिए। हम भली भांति जानते हैं कि अधम शरीर है, ये मरणशील शरीर है, ये जन्म लिया है, पंचभूतों से लिया है, पंचभूतों में मिल जाना है, तो हम डरे क्यों, भयभीत क्यों हो? लेकिन ये ब्रह्म आडंबर में हम फंसते हैं। ये है ब्रह्म आडंबर, अर्थात कबीर जी ने इस ब्रह्म आडंबर को खंडित करने का प्रयास किया है, आदि का डटकर विरोध किया था। ब्रह्म आडंबर का, पाखंड का डटकर विरोध किसने किया? कबीर ने किया था। कहता है कि विरोध किया था, हिंदू मुसलमानों को राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने का संदेश दिया था। कहते हैं कि कबीर जी ने जाति प्रथा, धर्म, अलग अलग धर्म जो होते हैं, अलग अलग धर्म के जो अनुयायी होते हैं, या जाति प्रथा में ये जो गर्त में हमारा समाज जा रहा है, इसका भी उन्होंने विरोध किया था। अर्थात सभी धर्म के लोग क्या है? एक इंसान है, एक ईश्वर के संतति हैं, पुत्र हैं। उनको आपस में भेदभाव नहीं रखना चाहिए, सबको मिलकर रखना चाहिए, क्योंकि राम और रहीम एक ही हैं। कोई सभी ईश्वर एक ही होता है, परमात्मा एक ही होते हैं। ये कबीर का मानना था, हमारा भी मानना है, आपका भी, हमको लगता है कि आपका भी यही मानना होगा। तो उनकी भाषा सधुकड़ी। सधुकड़ी क्या होता है? सधुकड़ी भाषा का मतलब होता है कि साधु संत समाज में जो आपस में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। जैसे अब मैंने जहाँ तक सुना है, वो लोग मिर्चा को लंका बोलता है, लंका। अर्थात रामायण में जितने भी पात्र हैं, रामायण में जितने भी पात्र हैं, चाहे प्लेस है, स्थान है, उन्हीं का नाम वो लोग रखता है, यानी साधुकड़ी। सधुकड़ी भाषा उसी को बोलते हैं जो साधु आपस में वार्तालाप करते हैं। तो उनकी भाषा क्या थी? सधुकड़ी थी, जिससे अरबी, फारसी, गुजराती आदि के शब्दों का मिला जुला मिश्रण। अर्थात जो अनपढ़ है वो जो जहाँ गया, यानी साधु क्या होते हैं? साधु भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। अब जहाँ वो जाते
वहाँ का जो भाषा मिलता, तो भाषा मिलता तो मिक्स, जो मिक्सर भाषा है, चारों तरफ से मिक्स, जहाँ जहाँ हमने भ्रमण किया मिक्स करके भाषा, उस भाषा में हमने जो संवाद बोला या लिखा उसको हम क्या बोलते हैं, स्वधुकड़ी भाषा बोलते हैं। तो उनकी भाषा क्या थी, स्वधुकड़ी थी, जिसमें अरबी, फारसी, गुजराती आदि भाषाएं सम्मिलित थी, मिश्रित थी। ठीक है, इस तरह से कह रहा है कि उन्होंने व्यंग के माध्यम से अपने विचारों को सहजता से प्रयुक्त किया है। ठीक है, व्यंग जानते हैं, व्यंग भाषा अर्थात किसी भी ऐसा कोई समाज में कुरीति जो है, जो फैल रहा है तेजी से, उस पर कवि या लेखक व्यंग्यात्मक अपनी रचना लिखते हैं। तो उसके बाद कबीरदास जी की निधन 1518 ईस्वी में हो जाती है, यानी कबीरदास की जीवन लीला समाप्त, परंतु उनकी कृति, उनका किया गया कर्म आज भी प्रसिद्ध है, जिसका हम लोग अवलोकन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और अद्वितीय हैं, अतुलनीय हैं। उनको सत नमन मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। सकल समाज करता है, विश्व करता है, क्योंकि वो अद्वितीय है, अतुलनीय है, उनके जैसा कोई नहीं। तो इस तरह से हम लोगों ने कवि पर अर्थात कबीरदास के बारे में कुछ संक्षिप्त में समझे। अब आगे जो है साखिया और शब्द के बारे में जानेंगे। साखिया और शब्द का अर्थ क्या होता है, हम इसको क्यों पढ़ेंगे, इसका पहले अर्थ ही समझ में नहीं आएगा तो हम पढ़ेंगे। तो साखिया और शब्द इज गलटू बराबर कीजिएगा तो उसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। अर्थात हम संस्कृत में भी जानते हैं कि अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात हमारा जीवन क्या है, हमारा जीवन अंधकार में है। ऐसा अंधकार रूपी जीवन को प्रकाश में लाने का काम कौन करता है, गुरु करता है। तो उस गुरु को सत नमन है। वही है कि साखिया और शब्द का अर्थ, साखिया और शब्द क्या है, गुरु का कार्य करता है। अर्थात कबीर द्वारा रचित जो साखिया और शब्द है, यह इसको हम गुरु मान लें, क्योंकि साखिया और शब्द का अर्थ ही होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। क्या होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान। तो आज हम लोगों ने कबीरदास के बारे में परिचय जाना, साखिया और शब्द का अर्थ जाना कि प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, प्रेम का अर्थ ईश्वर होता है, ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलकर इस अधम शरीर को क्या किया जा सकता है, भवसागर से पार किया जा सकता है। तो आगे अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वर्ग में हम लोग साखिया और शब्द में दिए गए जितने भी पद है उसको एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक पंक्ति पढ़ेंगे और उसका भावार्थ जानेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।